सरहद के जिक्र से हमारे जहन में पहला ख्याल पाकिस्तान का जरूर आता है, लेकिन दुनिया के सभी देश अपने पड़ोसी मुल्क से बॉर्डर शेयर करते हैं और जाहिर सी बात है कि जहां सरहद होती है वहां जमीन को लेकर मतभेद होना भी लाजमी है। ये किसी से छिपा नहीं है कि बड़े से बड़े देश भी अपनी जमीन को लेकर अक्सर पड़ोसी मुल्कों से लड़ते हैं और इसी खींचातान में हर साल कई लोग बलि का बकरा बन जाते हैं। आज की वीडियो देश के कुछ ऐसे ही सरहदों के नाम है जहां जंग और दहशत का आलम हर घड़ी पसरा रहता है। इन बॉर्डर्स के करीब पर फड़फड़ाते पक्षी को भी शक की निगाह से देखा जाता है और यहाँ के चप्पे चप्पे पर आर्मी का कंट्रोल रहता है। नंबर 10, इजराइल एंड सीरिया। इजराइल केवल पैलेस्टीन ही नहीं बल्कि बॉर्डर इश्यूज को लेकर सीरिया से भी उलझा हुआ है। इन दो पड़ोसी देशों के बीच दरअसल एक छोटे से रीजन को लेकर काफी लंबे समय से मतभेद रहा है। इस इलाके को ये गोलन हाइट्स कहकर भी बुलाते हैं। कई बार इसके लिए सीरिया और इजराइल के बीच बेवजह जंग भी छिड़ चुकी है, लेकिन आज भी जमीन के इस टुकड़े पर कब्जा इजराइल का है। इसके अलावा इजरायली सरकार मानती है कि सीरियन लोग अपने गरीब देश से तंग आकर अक्सर इजराइल में दाखिल होने की गुस्ताखी कर बैठते हैं, जो उन्हें जरा भी रास नहीं आता। इसलिए इजराइल ने अपनी सरहद को जबरदस्त तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ बुलेट का दबदबा बोलता है। कई लोग इस सरहद को लाइव बैटल जोन भी कहते हैं। नंबर 9, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। दुनिया की नजर में दोस्ती का चोगा पहने ये दो राष्ट्र सरहद पर गिरगिट की तरह बदलना जानते हैं। चाइना और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती के चर्चे भले ही आप सबने सुने हो, लेकिन ये सच भी जान लीजिए कि इन दो पड़ोसी देशों में सरहद को लेकर कई मतभेद है। अब मसला ये है कि चाइना और नॉर्थ कोरिया को ट्यूमेन और यालू नाम की दो नदियां एक दूसरे से अलग करती है और यहाँ बॉर्डर पर हाई सिक्योरिटी ना होने की वजह से नॉर्थ कोरियन चाइना में दाखिल कर जाते हैं। हाल ही के सालों में नॉर्थ कोरिया ने इस बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई है, लेकिन अब इन दोनों देश के बीच सरहद पर जमीन को लेकर भी कई विवाद बढ़े हैं, जिसके चलते चाइना ने भी नॉर्थ कोरिया और चाइनीज बॉर्डर पर कई सैनिकों को तैनात किया है। नंबर 8, नाइजर एंड चैड। नाइजर एंड चैड देश का नाम शायद आपके लिए नया हो, लेकिन ये देश आतंक का दूसरा नाम है। इनकी सरहदों पर आतंकी संगठनों ने सालों से अपना डेरा जमाया हुआ है। खास तौर पर बोको हरम इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सिक्का यहाँ चलता है। कहने को इन दोनों देशों के बीच 1196 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, लेकिन इसके पास के सभी इलाकों पर आतंकवादियों का बोलबाला है और यही वजह है कि कई लोग इन इलाकों को छोड़कर दूसरे शहरों में बस चुके हैं। दोनों देशों की सरकार सालों से इन आतंकियों को जड़ से मिटाने का काम कर रही है, लेकिन ऐसा करना एक टेढ़ी खीर है। नंबर 7, रशिया एंड यूक्रेन। बात हो खतरनाक सरहदों की तो इन दो देशों का नाम आना लाजमी है। महीनों से जंग में एक दूसरे के खिलाफ खड़े इन देशों में युद्ध कोई नया नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में झांके तो यूक्रेन और रशिया के आपसी रिश्ते हमेशा से विवादित रहे हैं। सोवियत यूनियन से अलग हुए यूक्रेन को रशिया हमेशा से अपना हिस्सा मानता है और वक्त वक्त पर कई बार इसने यूक्रेन की सरहद पर घुसने का प्रयास भी किया है। पिछले कुछ सालों में इसने यूक्रेन के कई इलाकों पर भी अपनी पकड़ बनाई है, जिसके चलते दोनों देशों में 36 का आंकड़ा था। इसके बाद हाल ही में यूक्रेन की नेटो में जुड़ने की जिद ने रशिया को इस तरह आग बबूला किया कि ये देश पूरी ताकत के साथ आज यूक्रेन में घुसकर उसे अपना बनाने में लगा हुआ है। नंबर 6, ईरान एंड इराक। दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में ईरान और इराक बॉर्डर भी आता है, जो शत अल अरब नदी से टर्की तक जाता है। नदी के भेस में 1600 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर कहने को तो कई सदियों पुराना है, लेकिन आज भी दोनों देशों में इसे लेकर मसला जो का त्यों है। दरअसल नदी के इस्तेमाल को लेकर ईरान और इराक में आज तक पीस स्थापित नहीं हो पाया है। हालांकि दोनों देश कई साल पहले बॉर्डर इशू को लेकर UN पीस रेजोल्यूशन पर दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन दोनों की नजर नदी को अपने कंट्रोल में लेने की है और एक खींचतान कई बार क्रॉस बॉर्डर अटैक का रूप भी ले लेती है। नंबर 5, इजराइल एंड पैलेस्टाइन। सुरक्षा की तर्ज पर एक दूसरे से भिड़ने वाले देश इजराइल और पैलेस्टाइन की हालत किसी से छिपी नहीं है। इन दोनों देशों में सीमा विवाद इतना गंभीर है कि अब कोई नहीं जानता कि इजराइल और पैलेस्टाइन का असल बॉर्डर क्या है। सालों से एनक्रोचमेंट की मार पैलेस्टाइन पर कुछ ऐसी पड़ी है कि ये देश अपना एक बड़ा हिस्सा पहले ही गंवा चुका है। पैलेस्टाइन के एक बड़े हिस्से पर अब केवल इजराइल का कब्जा है और इसी के चलते पैलेस्टाइन बस गाजा और वेस्ट बैंक के चंद इलाकों तक सिमट कर रह गया है, जबकि इजराइल ने सुरक्षा का हवाला देते हुए देश की कई सरहदों को बंद कर दिया है। दोनों देशों के बीच आए दिन जंग का माहौल बना रहता है
और कई मासूमों को यहाँ हर दिन बलि का बकरा बनना पड़ता है। नंबर 4, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। कहने को पिछले साल पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की जगह तालिबान ने ले ली, लेकिन इन दो देशों के बीच का बॉर्डर आज भी बरकरार है। 2640 किलोमीटर में फैली इस सरहद को ड्यूरांड लाइन कहकर बुलाते हैं, जो पहले अफगानिस्तान और अब तालिबान को पाकिस्तान का दुश्मन बनाती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों देशों के बीच का ये बॉर्डर हमेशा से विवादित रहा है। यहाँ पश्तून्स की एक बड़ी आबादी रहती है जो खुद के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करती है, लेकिन दोनों ही देश के लिए ये जमीन उनके राष्ट्र की जागीर है जिसे वह छोड़ने को राजी नहीं है। इसलिए 2003 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जमीन के बीच इस मसले को लेकर हालात इतने गंभीर हो गए थे कि दोनों तरफ से भारी मात्रा में गोलीबारी भी हुई थी। लेकिन आज ये इलाका किडनैपिंग, स्मगलिंग और सभी गैर कानूनी करतूतों का गढ़ है। नंबर 3, यूएसए एंड मेक्सिको। यूएसए और मेक्सिको जैसे विकसित देश भी सीमाओं को लेकर अक्सर एक दूसरे से उलझते रहते हैं, क्योंकि इनकी सीमाओं पर अक्सर गैर कानूनी कामों का काला साया रहता है। अब मामला ये है कि कैलिफोर्निया और टेक्सास एक दूसरे से 3145 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे में इसके कई इलाकों में ड्रग्स, स्मगलिंग और किडनैपिंग जैसे गैर कानूनी काम दिन दहाड़े चलते हैं। साथ ही कई एनआरआई मेक्सिको के जरिए अमेरिका में घुसकर भी वहां बसने की कोशिश करते हैं। एक लंबे अरसे से अमेरिका मेक्सिको को बाहरी घुसपैठ के लिए जिम्मेदार मानता आ रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी सरकार मेक्सिको और अमेरिका के बीच एक दीवार भी खड़ी करना चाहती है ताकि यूएसए में बढ़ती आबादी और क्राइम रेट पर लगाम लगा सके। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बॉर्डर। खौफ और खतरे का आलम देखना हो तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच से गुजरने वाली सरहद का दीदार कर लो। एक सा नाम, सांस्कृतिक और भाषा शेयर करने वाले इन दो देशों में नफरत की दीवार कुछ ऐसी है कि 150 मील लंबी बॉर्डर लाइन को लेकर आज भी ठनी हुई है। 1950 के दशक से चले आ रहे इस बॉर्डर को कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन कहकर बुलाते हैं। भारी भरकम आर्मी फोर्स और एक्टिव लैंड माइंस के साथ इस इलाके के चप्पे चप्पे को गार्ड किया जाता है। हालांकि दोनों देशों के बीच जंग को 60 साल पहले ही खत्म कर दिया गया है, लेकिन आज भी सरहद के करीब आने वाले हर इंसान को गोली का शिकार होना पड़ता है। नंबर 1, इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर। 1947 में सर रेडक्लिफ की कलम से खींची गई सरहदें आज भी भारत पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनी हुई है। कभी एक ही देश का हिस्सा होने वाले ये दो राष्ट्र आज जानी दुश्मन हैं और इनकी बेइंतहा नफरत सरहदों पर साफ झलकती है। खतरनाक सरहदों की लिस्ट में ये दोनों देश इसलिए भी पहले नंबर पर आते हैं क्योंकि आजादी के बाद से जमीन को लेकर कई बार ये आमने सामने आ चुके हैं। 2300 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के चलते आज भी पाकिस्तान और भारत के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट हल नहीं हुआ है। खास तौर पर कश्मीर मसले पर दोनों देशों में बहस गर्म रहती है। कहते हैं कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर को स्पेस से भी देखा जा सकता है क्योंकि दोनों देशों ने हाई वोल्टेज करंट से लाइन ऑफ कंट्रोल को मेंटेन किया हुआ है। ये एक ऐसा इलाका है जहां जंग का साया हर पल मंडराता है। यकीन मानिए, इन सरहदों को बनाया तो इंसान ने है, लेकिन यहाँ मौत का खतरा नेचुरल डिजास्टर से भी ज्यादा है। हैवी सिक्योरिटी के बीच भी यहाँ लोगों के मरने का सिलसिला जारी रहता है और इन सरहदों पर उठाया एक गलत कदम आपको मौत के मुंह में धकेल सकता है। आपका इन बॉर्डर्स पर पनपने वाले दहशत के आलम पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।